चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली की बडियाली ढाणी में ऑपरेशन चेतना 41 से ज्यादा घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। प्लान ए के बाद बीती रात से प्लान बी पर काम शुरू हुआ। बीती रात से दोनों प्लानों पर काम हो रहा है। एसडीआरएफ टीम बोरवेल से मासूम चेतना को निकालने का प्रयास कर रही है। पाइलिंग मशीन से खुदाई का कार्य, मौके पर हाइड्रो क्रेन बुलाई गई है। और सोमवार दोपहर 3 वर्षीय मासूम चेतना जो कि 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी और लगभग 150-155 फीट की गहराई में अटकी थी। इस सूचना के आते ही हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माता की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। और उसके बाद एसडीआरएफ कर्मी मौके पर पहुंचे। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी आगे आकर के मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन तमाम प्रयास जो चेतना को बाहर निकालने के लिए अपनाए जा रहे थे पहले ही दिन से, वो सफल होते हुए दिखाई नहीं दी। ऐसे में प्लान ए और बी के मुताबिक अब दोनों ही प्लान पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही मासूम बच्ची बाहर होगी, लेकिन बाहर सकुशल होगी। अपनी माता के आंचल में एक बार फिर खिलखिलाएगी चेतना। पिता का हाथ पकड़कर पिता के साए में चेतना को अभी पूरी दुनिया देखनी है, लेकिन अभी पहली चुनौती जो चेतना जिंदगी की जंग इस सकड़े बोरवेल में लड़ रही है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान लाइव जुड़े हैं। विनोद जी, बोरवेल में गीली मिट्टी है, नमी भी है। कहा जा रहा है कि जब रेस्क्यू किया जाता है तो गीली मिट्टी चेतना के सिर पर भी पड़ती है। फिलहाल क्या कहना है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के अधिकारियों का? कब तक उम्मीद करें कि बाहर होगी सबकी चेतना? जी बिल्कुल, देखिए चेतना को बाहर लाने के लिए पिछले 43 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो ए है, प्लान ए है, अब उसी पर फोकस करने की बात फिर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्ची के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। उसके हाथ या उसकी कमर में जो हेल बैंड है वो फंस चुका है संभवतः, और अब उसको निकालने की कार्रवाई धीरे धीरे शुरू की जा रही है। बहरहाल प्लान बी भी देखिए आप एग्जीक्यूट होता नज़र आ रहा है। ये ड्रिल मशीन बिल्कुल पास आ गई है और नाप जोक कर ली गई है। नाप जोक करने के बाद तस्दीक कर ली गई है कि कितनी दूरी पर इससे ड्रिल किया जा सकता है। तो अब 2 से 5 मिनट में ड्रिल चालू भी हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो प्लान ए है उसके तहत भी कभी भी कामयाबी मिल सकती है। अब लगता है कि चेतना को सकुशल बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई है 43 घंटे बाद। अब तक जितने भी प्रयास रहे, जो 4 प्रयास रहे, वो असफल रहे। 4 बार कभी एल बैंड डाला गया, कभी दूसरे तरीके से बच्ची के पास पहुंचने की कवायद की गई, लेकिन जो प्लान ए था वो अब तक सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब दोनों प्लान एक साथ एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। एक तरफ प्लान ए के तहत बच्ची के पास पहुंचकर अब उसमें एल बैंड फंसाया गया है। दूसरी तरफ ये देखिए, आपको बता दें, नाप जोक हो रही है। सीधी तस्वीरें जितेश शर्मा आपको दिखा रहे हैं। नाप जोक करके तस्दीक की गई है कि कितनी दूरी पर खुदाई की जा सकती है, क्योंकि जब ये मशीन चलेगी, पाइलिंग मशीन चलेगी, आवाज़ बहुत होगी, एक बड़ा घेरा बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी डर है कि नीचे मिट्टी खिसक ना जाए। तो एक समानांतर एक दूरी बनाई जाती है। उस दूरी के बाद तय हो जाता है कि अब मिट्टी नहीं खिसकेगी, क्योंकि जिस तरीके से आला अधिकारी कह रहे हैं कि नीचे चिकनी मिट्टी है, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी है जो बच्ची पर लगातार गिर रही है, तो खिसकने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए एक निश्चित दूरी तय की जा रही है कि इस दूरी के बाद ही पाइलिंग मशीन शुरू हो, पाइलिंग मशीन अपना काम शुरू करे, नीचे वो एक सुरंग बनाए। 150 फीट की गहराई तक सुरंग बनाने के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकालने की कार्रवाई होगी। जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारियों ने भी सुबह कहा था कि बड़ा संवेदनशील मामला है, पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। लेकिन 43 घंटे हो गए हैं। सोमवार दोपहर 1:50 पर बच्ची बोरवेल में गिरी थी। 2 बजे परिजनों को रोने की आवाज़ आई। उसके बाद से ही यहाँ पर प्रशासन पहुंचा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं। प्लान ए पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन कल रात 10:30 बजे यहाँ पर प्लान बी के तहत जब पाइलिंग मशीन आ गई थी, उसे तमाम चीज़ें उसमें देखी गई, असेंबल किया गया, रॉड लगाई गई। अब ये ड्रिल की जो शॉफ्ट है ये लगाई गई है। ये शॉफ्ट अंदर जाएगी और एक गहरा गड्ढा बनाएगी, एक सुरंग बनाएगी, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी भी तस्दीक की जा रही है नाप जोक करके कि एक निश्चित दूरी तय कर ली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि
दूरी का घेरा इधर उधर हो जाए, यानी जो पहले प्लान ए चल रहा है बोरवेल है उसके नज़दीक ना आ जाए। तो सभी चीज़ों को तलाशा जा रहा है, सभी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है, तय किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे का काम शुरू किया जाए, क्योंकि ये जो है ये सार्थक प्रयास साबित होगा। अगर पाइलिंग मशीन शुरू हो जाएगी तो उससे 6 से 7 घंटे के भीतर बच्ची को बाहर निकाला जा सकेगा, क्योंकि देखिए करीब 27-28 घंटे से कोई मूवमेंट नहीं हो पाया है और आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि बच्ची का कोई मूवमेंट है। बार बार यही कहा जा रहा है कि बच्ची पर मिट्टी गिर गई थी, इसके कारण उसका मूवमेंट नहीं पता चल पा रहा है और बच्ची भूखी प्यासी है। केवल एक ही बात है कि बच्ची को बाहर निकाल कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि कल शाम को भी बच्ची के दादा और बच्ची के पिताजी ने कहा था बच्ची जिस भी कंडीशन में हो लेकिन हमें हमारी बच्ची वापस चाहिए, आप जल्दी प्रयास कीजिए। उसके बावजूद प्रशासन ने ढिलाई बरती और रात को जब पाइलिंग मशीन आई तो अब देखिए आप, कल रात को 10:30 बजे पाइलिंग मशीन आई थी, आज सुबह के 10:30 बज चुके हैं, 12 घंटे का समय बीत चुका है और अब पाइलिंग मशीन शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है, जगह देखी जा रही है, तमाम चीज़ों को देखा जा। देखिए ग्रामीणों को भी हम दिखाएंगे कि अब भीड़ जुटने लगी है, आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो इनके परिजन हैं, परिवारजन हैं, वो भी दूर दराज से यहाँ पहुँच गए हैं अपनी बच्ची को देखने के लिए, क्योंकि 3 साल की चेतना सोमवार दोपहर 2 बजे बोरवेल में गिरी थी, जो इनके ही खेत के अहाते में बना हुआ है। प्रशासन मौके पे पहुंच गया था, लेकिन देसी जुगाड़ के जरिए, एल बैंड के जरिए बाहर निकालने की कवायद 4 बार विफल साबित हुई। उसके बाद प्रशासन जागा और अचानक सोचा कि अब पाइलिंग मशीन मंगाई जाए। पाइलिंग मशीन मंगाई गई, लेकिन अब तक मौके पर पाइलिंग मशीन अपना काम शुरू नहीं कर पाई है। बहरहाल जब पाइलिंग मशीन शुरू हो जाएगी और 6 से 7 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकाला जा सकेगा, उसकी हालत कैसी रहेगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक के प्रयास असफल रहे हैं, कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। बच्ची जहां थी 145 फीट की हाइट पे वहीं पर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एल बैंड में बच्ची फंस चुकी है और उससे बाहर निकालने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। लगातार नए कयास सामने आ रहे हैं, लगातार नई बातें सामने आ रही है, नए दावे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस के एक आला अधिकारी ने सुबह कहा था कि बच्ची जहां थी वहीं है, हालांकि बच्ची पर चिकनी मिट्टी गिर गई है, गीली मिट्टी गिर गई है, इसलिए उसका मूवमेंट पता नहीं चल पा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सोमवार दोपहर 2 बजे बोरवेल में गिरी बच्ची अब तक अंदर ही है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल ऑक्सीजन दी जा रही है। 6 सिलेंडर ख़त्म हो चुके हैं, उसकी हालत कैसी होगी। लेकिन सभी की यही दुआ है, फर्स्ट इंडिया भी यही दुआ करता है कि बच्ची सकुशल बाहर निकले और अपने परिजनों के हाथों में जाए। बस अब इसी बात का इंतज़ार है कि पाइलिंग मशीन शुरू हो जाए, बोर शुरू हो जाए, एक बड़ा घेरा बनाकर अंदर मशीन जाए और बच्ची को 6 से 7 घंटे बाद बाहर निकालकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाए। इसी बात का अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन तो लगातार जो दावे करता रहा वो अब तक फेल साबित हुए हैं। 43 घंटे से अधिक का समय निकल चुका है, लोगों का इंतजार बढ़ रहा है, ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है, परिवारजनों की चिंता बढ़ रही है। तमाम चीज़ों के बीच अब प्लान ए और बी को एक साथ एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखा जाएगा कि कौन सा प्लान सफल रहता है और बच्ची बाहर निकल के परिवारजनों के हाथों में होती है। बिल्कुल, और ऐसे में भूखी प्यासी बच्ची की स्थिति कैसी होगी इसको लेकर तो सभी को चिंता हो रही है विनोद जी। लेकिन जो प्रयास किए गए रिंग रोड और अम्ब्रेला तकनीक का, उनसे ये पाइलिंग मशीन तकनीक कितनी अलग है, जिससे एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जल्द बाहर होगी चेतना? देखिए, पाइलिंग मशीन का उपयोग अगर समय पर किया जाता है, जब बोरवेल में बच्चा गिरता है या कोई भी व्यक्ति गिरता है, एक समय सीमा में पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंच जाती है और काम शुरू कर देती है, तो अब तक 90% जो परिणाम है वो सार्थक रहे हैं। लेकिन यहाँ लगातार देरी के बाद पाइलिंग मशीन कल रात 10:30 बजे आई और अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। पाइलिंग मशीन ने अब तक खुदाई शुरू नहीं करी है। कहना बहुत कठिन है, कहा कुछ भी जा सकता है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन 5 से 6 घंटे में पाइलिंग मशीन अपना काम शुरू कर देती। बहरहाल जब देसी जुगाड़ सोचा गया था, उसी समय अगर पाइलिंग मशीन का विचार भी दिमाग में आ जाता और पाइलिंग मशीन यहाँ मंगा ली जाती, तो अब तक बच्ची सकुशल निकल के परिवारजनों के पास होती, उनके हाथों में होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बच्ची को निकालने के प्रयास जारी हैं। हालांकि आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि बड़ा संवेदनशील मामला है, बच्ची को सकुशल बाहर निकालना है, इसलिए फूंक कर कदम रखा जा रहा है। लेकिन जो प्लान ए है, जिसके तहत 4 बार कोशिश की गई, चारों बार कोशिश नाकाम रही, लेकिन अब अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि प्लान ए सफल हो सकता है, इसलिए प्लान ए पर फोकस किया जा रहा है। बहरहाल प्लान बी के तहत जो पाइलिंग मशीन है
उसको भी शुरू करने की कवायद की जा रही है। नाप जो कर ली गई है, एक तय दूरी तय कर ली गई है, उस तय दूरी के अहाते में ही पाइलिंग मशीन की ड्रिल की जाएगी। एक बड़ा घेरा बनाकर, सुरंग बनाकर बच्ची तक पहुंचा जाएगा। तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब अगले 6 से 7 घंटे देखने वाले होंगे कि किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। बहरहाल उससे पहले अगर प्लान ए सक्सेस हो जाता है तो अगले 1.5 से 2 घंटे में बच्ची बाहर निकाली जा सकती है। कई तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। अब तो ड्रिल मशीन यानी पाइलिंग मशीन शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है कि दोनों प्लान एक साथ एग्जीक्यूट किए जा सकें और बच्ची को सकुशल बाहर निकालकर परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशासन यहाँ मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आला अधिकारी हैं, पुलिस का माकूल इंतजाम है। लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है कि जब पता था कि देसी तकनीक काम नहीं कर पाएगी, पाइलिंग मशीन यहाँ मंगा ली जाए तो उससे सार्थक परिणाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल विनोद जी,